देखिए विद्यार्थियों, मैंने आपके सामने एक नक्शा भर के आपको बता रखा है। इस नक्शे में आपको भारत के लगभग सभी राज्य जो हैं वो भरे हुए मिल जाएंगे। जैसे हिमाचल प्रदेश है, पंजाब है, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, तेलंगाना है, उड़ीसा है। लेकिन विद्यार्थियों, सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि हमें पता भी कर लेते हैं, पढ़ भी लेते हैं, लेकिन हमें ये जो राज्य हैं इनकी जो लोकेशन है, जो इनकी स्थिति है, उसको याद करने में बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो विद्यार्थियों, मैं आज आपके सामने यही जो समस्या है उसका सॉल्यूशन लेकर के आया हूँ और आपको ट्रिक के माध्यम से यह समझाऊंगा कि कौन से राज्य को किस प्रकार से हम याद रख सकते हैं और याद रख करके उसे आसानी से जब भी हमें ज़रूरत हो तो हम भारत का नक्शा, जो राजनीतिक नक्शा है, उसे हम भर सकते हैं। आइए विद्यार्थियों, अब हम भारत के पॉलिटिकल मैप को समझते हैं और कुछ आकृतियों के माध्यम से राज्यों को याद करते हैं। आपके सामने मैंने इस नक्शे में 2 आकृतियां बनाई गई है। इन 2 आकृतियों में सबसे ऊपर वाली जो आकृति है, इससे हम भारत के 4 राज्यों के बारे में जानेंगे। 4 राज्य कौन कौन से होंगे? पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। लेकिन कैसे? तो देखेंगे तो हमें ये जो आकृति है वो एक फूल के समान दिखाई देती है। कैसे दिखाई देती है? जी हाँ विद्यार्थियों, फूल के समान। इस फूल को जब हम अंग्रेज़ी में लिखते हैं तो हम लिखते हैं PHUL। कैसे लिखते हैं? PHUL। इसमें से जो L है वो हमारी इस ट्रिक का हिस्सा नहीं है, इसलिए हम इसको हटा देंगे और PHU इन तीनों को इस फूल की तीनों पंखुड़ियों में लिख देंगे। P पहली पंखुड़ी में P, दूसरी के अंदर H, तीसरी के अंदर U। और जो इसकी डंठी है उसको भी हम इसमें जो है वो नीचे की तरफ बना देंगे। अब देखते हैं किस प्रकार से हम इनको याद रखते हैं। देखिए, P जो है, P से क्या हो जाएगा? पंजाब। P से क्या हो जाएगा? पंजाब। H से हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा? ऐसे हिमाचल प्रदेश। और U से हो जाएगा उत्तराखंड। U से उत्तराखंड। U से उत्तराखंड। आपको U से उत्तर प्रदेश नहीं करना है क्योंकि उत्तर प्रदेश ये नीचे वाला है, ठीक है। तो आपको याद रखना है U से यहाँ उत्तराखंड होगा, ठीक है। अब हम दूसरी आकृति को ध्यान से देखते हैं। जब आप दूसरी आकृति को देखते हो तो आप इस आकृति को जब ध्यान से देखते हो तो आपको ये आकृति जो है वो डायनासोर, जो एक लुप्त प्रजाति है, उसकी आकृति आपको इसमें दिखाई देती है, ठीक है। कैसे? जैसे ये जो है ये क्षेत्र, ये आपको इस डायनासोर का मुख दिखाई देगा। ये इसका बीच वाला पार्ट जिसको आप पेट बोल सकते हो, ये वाला जो हिस्सा है ये पूंछ जैसा दिखाई देगा और ये जो है इसका पिछला पाँव आपको नज़र आएगा, ठीक है। तो अब हम इस आकृति से ही हम 4 राज्यों को पढ़ेंगे, ठीक है। जो पहली जो मुख वाला भाग है, ठीक है, इसको याद करने के लिए जैसे मान लो कि ये जो डायनासोर है ये भारत में से गुजर रहा है। क्या कर रहा है? ये डायनासोर भारत में से गुजर रहा है। तो गुजर रहा है तो उससे हम याद रख लेंगे इस क्षेत्र के बारे में। ये कौन सा क्षेत्र है? गुजरात। गुजर रहा है से गुजरात हो गया, ठीक है। जब भी ये फिर हम देखेंगे कि इसका एक मध्य का भाग है, मध्य का भाग यानी पेट वाला भाग। ये पेट वाला भाग हमेशा आपको पता है सबके शरीर के अंदर मध्य में ही होता है, तो मध्य में होता है और इसके भी मध्य में ही है, तो इससे मध्य से मध्य प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। और इसके जो पिछले वाला जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है जो आपको पैर की तरह आकृति दिखाई दे रही है,
ये जो पैर की तरह आकृति है, तो यानी कि आप इसको याद रखने के लिए आपको याद रखना होगा कि ये जो पैर है, ये जो पैर है ये कितने किलो का है? 36 किलो का। कितने किलो का है? 36 किलो का है। ये जो 36 किलो का पैर है, इससे आपको याद रहेगा छत्तीसगढ़। क्या याद रहेगा? छत्तीसगढ़। और ये जो डायनासोर है भारत के बीच में से जब गुजर रहा था, तो आपको पता है भारत के अंदर बहुत सारे जंगल भी है। जंगलों से जब ये गुजर रहा था तो इसकी जो पूंछ है, कौन सा भाग? ये वाला भाग। ये जो पूंछ वाला भाग है, ये पूंछ वाला भाग जब ये जंगलों से गुजरता है तो झाड़ियों में उलझ जाता है। कहाँ उलझ जाता है? झाड़ियों में उलझ जाता है। और झाड़ियों से आपको याद रहेगा झारखंड। ठीक है विद्यार्थियों, तो देखो हमने कैसे याद किया इसको? हमने याद किया कि ये भारत से गुजर रहा है, इससे सबसे पहले हमने याद किया गुजरात। फिर उसके बाद में इसका मध्य जो है भाग, वो पेट वाला जो भाग है उसको हमने मध्य प्रदेश कहा। और इसका जो पाँव था पिछला, वो पाँव था 36 किलो का। इससे 36 किलो से हमें छत्तीसगढ़ याद हुआ। और इसकी जो पूंछ वाला हिस्सा है, जब ये भारत के अंदर से गुजर रहा होता है तो कई बार इसे जंगलों से भी गुजरना पड़ता है। और वैसे भी आपको पता ही होगा कि ये जो जंगली जानवर है, तो जंगली जानवर है तो जंगल में ही रहेगा, और जंगल में रहेगा तो इसकी पूंछ जो है जंगल में से जब गुजरता है तो झाड़ियों में उलझ जाती है, और झाड़ियों में उलझ जाती है, उससे आपको याद हो जाएगा झारखंड। ठीक है विद्यार्थियों, तो आज हमने 4 और 4 8 राज्यों के बारे में जाना। 4 ऊपर वाले राज्य हमने फूल की आकृति से जाना, और 4 जो राज्य हैं उनको हमने डायनासोर की आकृति से जाना। ठीक है विद्यार्थियों, तो शायद अब आप जब इस आकृति को देखोगे तो आपको याद रह पाएगा कि ये जो राज्य हैं कौन कौन से हैं। ठीक है, धन्यवाद।